हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सभी पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सीमैट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक इस चैप्टर से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं ग्लास जार है, इसमें 1 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, 2 ब्लू बॉल है, 4 येलो बॉल है, मार्बल्स हैं। कह रहा है कि इसमें से अगर एक मार्बल को चूज करना है तो 4 कंडीशन दे रखी है, आपको बताना कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो मार्बल के, देखिए येलो मार्बल कितना है यहाँ पे, 4 है। अपॉन टोटल मार्बल से बात करें तो 1 + 3 4 +2 6 +4 10। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन टोटल बॉल। तो 4/10 करेंगे तो 2/5 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो येलो बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 होनी चाहिए, ना कि 1/5। यानी ये तो गलत है। अगर ए गलत है तो यानी ए वाला ऑप्शन चला गया, और ए और सी वाला ए भी चला गया। अब हम लोग चलते हैं, या तो बी होगा तो डी होगा। बी की प्रोबेबिलिटी चेक कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं देखूं कि बी होगा तो देखिए बी और सी इसमें दे रखा, बी और डी, बी तो कॉमन है, तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप सी और डी को चेक कर लीजिए, किसी एक को। अगर आप सी को चेक करते हैं, आप सी को भी, बी को भी चेक कर लीजिए। बी क्या होगी, ग्रीन। ग्रीन है कितना, 3। 3 बाई टोटल 3/10, ओवरऑल क्वेश्चन है, 3/10 दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी आप कह रहा है गेटिंग आइदर येलो और ग्रीन। तो येलो कितना है, चारों है, और लगा प्लस लगाइए। ग्रीन की बात करेगा, ग्रीन है 3 बॉल, अपॉन टोटल तो आप 10 जानते ही हैं, यहाँ से 7/10 आएगा। तो 7/10 दिया हुआ है, तो बी और सी यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। डी गलत क्यों है, कोई बोलेगा देखिए डी गलत इसलिए है कि डी में कह रहा है आइदर रेड और येलो। तो रेड है कितनी, 1, और येलो है आपका कितना, 4, अपॉन 10 करेंगे तो 5/10 आएगा, और 5/10 का मतलब 1/2 आएगा। यहाँ पे दे रखा है 3/10, तो गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा डिटेल आपको समझा दिए कि कैसे निकलेगा, और इस तरह से सेकंड ऑप्शन ये राइट आंसर। ये देखिएगा, कह रहा है कि अ प्लेयर कैन टेक मैक्सिमम 4 चांसेस टू हिट अ बॉल बॉटल विथ फ्लाइंग डिस्क। मान लो कोई हिल रही है, अब आप मार रहे हैं, तो दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बॉल बॉटल एट द फर्स्ट, second, third, and fourth shots are this. What is the probability that player hits the bottle with flying disc? आप जानते हैं किसी प्रोबेबिलिटी की होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, और मैं कहूँगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द डिस्क प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द डिस्क, है ना, मिला करके क्या होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट क्या हो जाएगा, 1 में से मिसिंग वाला निकाल दीजिए, 1 में से मिसिंग द टारगेट निकाल लीजिए। तो 1 माइनस, देखिए अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.1 तो मिसिंग के क्या हो गया 0.9 इंटू, यहाँ पे देखिए 0.2 अगर हिट किए तो 0.8 निकल जाएगा, सॉरी है ना, हाँ निकाल लीजिए। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.65, अगर 45 है 0.55, 100 में से भाई 45% तो 55% होगी ना, तो 0.45 है तो 55। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7426। कहेंगे सर आप ऐसे बता दिए, देखिए मैं डीएस भी लगा सकता हूँ। यहाँ 1 है, तो यहाँ पे देखिए 9 आ गया, तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। तो 1 में से 9 जाएगा 8, -8, उसमें 9 ऐड कर लिए, नेगेटिव वाला डीएस कॉन्सेप्ट पता है ना। तो -8 आएगा, 9 ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो जिसका डीएस 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डीएस भी लगा सकते हैं, 1 को आप 10 भी ले लीजिए, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जिसका डीएस 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो माइनस करके आप चेक कर सकते हैं, 0 पॉइंट, या फिर डीएस लगा करके भी आप आंसर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, टाइम बहुत रहता है, आप किसी भी तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट्स द बॉटल इक्वल्स टू 1 माइनस, मैंने आपको बताया अगर 10% है, 0.1 का मतलब 10%, तो 90% नो हो जाएगा, 90% है 0.9, 0.2 का मतलब होता है 20%, 80% नॉन वाला हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होता है ना 0. ऐसे मैंने 0.8। इसी तरीके से इसका भी निकल जाएगा 65, 0.65, 45 का मतलब 55%, 0.55, सॉल्व कर लीजिएगा।
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर बनाना है आपको, वर्ड दे रखा है सिलेबस। ठीक है, ठीक है। इफ यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कह रहा है कि इफ अ वर्ड इज चूजन एट रैंडम, ठीक है, देन द पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड कंटेन टू एस टूगेदर इज 1/4। आपको बताना है, मान लीजिए सिलेबस दे रखा है आपको, कह रहा है कि दो एस एक साथ हैं, तो जरा बताइए कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी। चेक कर लीजिए। सिलेबस में अगर मैं देखूं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं, 2 2 4 2 6 2 8, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 हैं। अगर मैं दो एस को एक जहां पैक कर दूंगा तो ये एक यूनिट हो जाएगी। समझाया हूं प्रोबेबिलिटी में आपको। टोटल अगर 8 हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा, इधर आपके पूरा मिला के 2 हो गए, 6 होंगे। 6 लेटर यहाँ हो जाएंगे, एक लेटर ये मिला के 7 लेटर टोटल होंगे। अगर दो एस को एक साथ लग जाए, एक एक यूनिट मान लेंगे उसको, 6 इधर, तो 6 मैंने 7 हो जाएगा। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी आप जानते होती है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? फैक्टो, देखिए 7 है ना, तो फैक्टोरियल 7 क्या जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन, देखिए देखिए इसमें 2 L आया है, सेम लेटर है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। अब ये दोनों पाएगा, इसको मत ध्यान देंगे, कहेंगे सर दो भी है, 2 बार एस भी है, इसको भी डिवाइड करिए, ये नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एक एक जहाँ कंबाइन कर दिया गया है ये। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम है। अगर ये दोनों पूरा अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हूँ मैं, अगर दोनों अलग अलग होते तो फिर फैक्टोरियल 2, अगर मान लिया क्या होता कि एस और ए एक साथ हैं, तो मैं फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई भी करता। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर 8 है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 बार एस है और 2 बार आपका एल है, दोनों डिवाइड करना पड़ेगा। एक 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये वाला 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 8 फैक्टोरियल आएगा। पूरा डिटेल समझा रहा हूँ एकदम। अब देखिए क्या करना है, 7 फैक्टोरियल से रहने देना, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 2/8 आएगा, 2/8 का मतलब 1/4। यानी पहला स्टेटमेंट जो आपका है वो राइट है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। आप सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। कह रहा कि द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड बिगिन एंड एंड्स विद एल, यानी एल से स्टार्ट हो, यानी एल यहाँ पे भी हो, एल यहाँ पे भी हो, 2 लेटर ए, बीच में कितने लेटर्स होंगे? टोटल 8 हैं, 3 4 5 6। देखिए इन दोनों को फिक्स कर दिया गया, इन दोनों को क्या कर दिया, बाकी 6 इनके बीच रख दिया गया। अब बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब तो फैक्टोरियल, अब तो 2 तो फिक्स ही हो गए, बीच में बल्ला इन्हीं 6 को आप क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन, क्योंकि 2 बार एस है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, अपॉन, और बाकी फेवरेबल आउट टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका तो वही रहेगा, फैक्टोरियल 8/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जाएगा, 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर आपका 6 फैक्टोरियल है, नीचे आपका 8 फैक्टोरियल आएगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2/56 का मतलब होता है 1/28। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, पहला भी सही है, यानी बोथ आर ट्रू, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आई होप दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे जो है की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होगी। चलिए, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा, गेटिंग सम ऑफ 20 और मोर व्हेन 4 डाइस आर डाउन। देखिए जब आप 4 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स मिलता है, कितना मिलता है, कोई बताएगा? टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 6 टू द पावर 4, यानी कि 36 इंटू 36 मैं लिख दे रहा हूँ ना, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब आते हैं फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। कह रहा है कि जो सम होना चाहिए वो 20 या तो उससे ज्यादा। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो 4 डाइस को जब आप थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 24।
उससे कम 23 और उससे कम जो आएगा अगर आप देखेंगे तो 22 आएगा, क्योंकि 22 से ज्यादा 22 या उससे ज्यादा आपको लाना है। अब 24 आने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये निकालना है आपको। फेवरल आउटकम्स कितने बन रहे हैं ये निकालना है। तो आप देखिए 24 कब आया, 6 6 सभी 6 सभी डाइस पे 6 6 आ जाए, 6 6 आ जाए तब भी बन जाएगा। यानी नंबर ऑफ वे जो है ये 6 6 6 आने का सिर्फ एक है। या तो एक कंडीशन आपको ये मिलेगी। 23 कितने कितने तरीके से आ सकता है, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे डैश पे 6 आ जाए, तीसरे पे 6 आ जाए, फिर 5 आ जाए। अब देखिए, अब इसका नंबर ऑफ बेस कितना होगा, 6 6 6 5। आप जानते हैं अगर इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 4 लेटर हैं है ना, जिसमें से 3 कॉमन है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 है ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 सेम 3 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 अपॉन 3 फैक्टर 6, यानी आ जाएगा 4। तो ये 6 6 6 5 जो है वो नंबर ऑफ पेज जो होंगे वो 4 होंगे, 4 तरीके से इस तरह से आ सकता है। 22 की अगर बात करेंगे हम लोग तो कितना होगा, आप जानते हैं 22 6 6 12 ऐसे आ सकता है, या तो 6 6 6 4, या तो ऐसे आ जाए, या 6 6 12 और 5 17 और फिर 5। ये 2 तरीके। अब इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये बताइए। 6 से 3 लेटर सेम हो, एक डिफरेंट हो, तभी आपने ऊपर निकाला कि नंबर ऑफ एज 4 होंगे इसके, तो 4 नंबर ऑफ एज हो जाएंगे। ये 6 6 और 5 5 कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, किन तरीके से आ सकता है। तो आप जानते हैं कि टोटल तो फैक्टोरियल 4 यानी 24 आएगा। ये देखिए दो सेम सेम है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। इसी तरीके से फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब फिर 2, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसको आप जो है 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 6 + 4 मिला करके नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 ये 1 यानी 15 आएगा। तो जो टोटल फेवरल आउटकम्स हमारे पास आ रहा है वो 15 आ रहा है, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 36 × 36 आ रहा है। अगर यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, 5 3 जा 3 5 जा, और यहाँ पे आ रहा है 3 12 जा, तो 5 अपॉन अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 432 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो मुझे लगता है सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। 6 6 5 5 में कैसे फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 क्यों किया, 6 6 4 को तो नंबर ऑफ एज 4 होगा, 6 6 5 वाला फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 2। तो इस तरह से आपने निकाल लिया। ये टोटल मिला के जो फेवरल आउटकम्स आ रहा था वो 15 आ रहा था, 1 + 4 5 + 10 15, और टोटल जो है आपका 36 करके निकाल लेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिएगा। आपसे कह रहा है कि 15 रेड बॉल्स हैं, 10 ग्रीन बॉल्स हैं, कह रहा है 3 बॉल को आपको सेलेक्ट करना है। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 रेड बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। 15 रेड बॉल में से अगर 2 रेड सेलेक्ट करना, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, अब आसान बात, 15C2 आप जानते हो, 15C2 इंटू 10 ग्रीन बॉल में से अगर एक सिलेक्ट करना तो 10C1, यानी मैं 10 डाल दे, मैं लिख देता हूँ डिटेल में 10C1, और टोटल आपके पास 25 बॉल है, 3 आपको सिलेक्ट करना। इसी को आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए आप जानते हो 15 एनसीआर जानते हो ना, एनसीआर क्या होता है, n/r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अब इसको देखिए मैं सिखाऊंगा नहीं कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ये चीजें आनी चाहिए। 15C2 का मतलब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15 × 14, और 13 देखिए नीचे से कैंसिल हो जाएगा, मैं 2 से डिवाइड कर, तो यार मैंने 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 10C1 का मतलब 10 होता है, अपॉन इधर देखिए 24 आएगा, 25 आएगा, 24 आएगा, और 23 आएगा। 22 देखिए नीचे से कैंसिल होगा, और फैक्टोरियल 3 यानी 6 से डिवाइड किया जाएगा। ये आप एनसीआर अगर आप पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वो सारा चीज वहाँ पे सिखाया गया है, और सारी चीजें आप बहुत बेसिक चीज है, इसमें कोई अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। 2 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 आएगा, तो 105 × 10
अपॉन नीचे देख रहे हैं 6 4 जा, इधर आ जा रहा है 25 इंटू 23 इंटू 4। अब देखिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन देखूंगा, नीचे 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23। तो आप ये देखिए कि 23 कौन से ऑप्शन में 23 का मल्टीपल दे रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ पे ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन चला गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन ऊपर एक चीज और देख रहे हैं, ऊपर आपका देखिए 105 में 7 है, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें 7 तो नहीं है न्यूमरेटर में, ये गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी होती है कि अगर आपको मल्टीपल पता है कि कौन सा नंबर क्या आना चाहिए, तो आप कितनी आसानी से कर सकते हो। मैं ये 105 में देख क्या 7 में देखिए 25 में नहीं, यहाँ पे दिख रहा, आंसर हो गया। न्यूमरेटर में देख रहा था कि यहाँ पे 23 का मल्टीपल आ रहा था, है ना, 9 जा होता है, 23 का मल्टीपल शायद यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ, तो 23 का मल्टीपल देख करके भी डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते थे, 46 आपका आंसर हो जाता है। या फिर न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल देख करके आंसर कर लीजिए, दोनों से हो जाता है। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि एक बैग है, कंटेन 6 रेड बॉल, उसके अंदर 11 येलो बॉल है, बॉल्स हैं, और 5 पिंक बॉल्स हैं। कह रहा है कि इनमें से 2 आपको सेलेक्ट करना है, रेड होनी चाहिए। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम एट द बैक 1। अच्छा है, 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, एक के बाद मतलब एक लेनी, उसको रख देनी, फिर दूसरी सेलेक्ट करनी, 1 आफ्टर अनदर कह रहा है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड एंड सेकंड होनी चाहिए येलो कलर की होनी चाहिए। आप बताइए, आपके पास 6 रेड बॉल हैं, अगर उसमें से एक बॉल सिलेक्ट करनी है, क्या 6C1 का मतलब होता है 6 अपॉन कितनी बॉल टोटल थी 20 थी, 11 6 17 प्लस 5 22C1, यानी कि 22 ही आती। मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपके पास देखिए कह रहा है 11 बॉल में से अगर एक बॉल सिलेक्ट करना तो 11 ही आएगा। अब आपके पास बॉल कितनी बची 21, क्योंकि वन आफ्टर अनदर का है ना, एक के बाद रखना है, रिप्लेसमेंट का नहीं दिया रखा है इन्होंने। तो ये देखिए क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट दे नहीं रखा था, यही आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 3 11 आएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें आंसर गलत दे रखा था। आंसर कितना आ जाएगा 1/7, क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करता 22 यहाँ लिखता तब भी आंसर नहीं आता। ये क्वेश्चन तो इन्होंने आंसर गलत दे रखा था उन्होंने, ठीक है। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 1/7। एक कमेटी है जिसमें कि फोर मेंबर्स हैं, बनानी है आपको, जिसमें 5 मेन और 3 वुमेन हैं उस पूरे में। कह रहा है कि कंटेनिंग एटलीस्ट 1 वुमेन इन 63 पेज। देखिए एक स्टेटमेंट आपको दिया है, कह रहा है कि एक कमेटी है जिसमें 4 मेंबर्स हैं और 5 वुमेन 3 वुमेन, टोटल हमारे पास 5 वुमेन और 3 वुमेन हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 मेन हैं और 3 जो हैं वुमेन हैं, इसमें से 4 लोगों को लेकर के एक कमेटी बनानी है। तो कह रहा है कि उसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन की जो कहना क्या कंटेनिंग एटलीस्ट 1 वुमेन, वो हाँ एक कम से कम एक वुमेन हो, वो 65 डेज उसके आ रहे हैं। कितने तरीके हो सकते हैं 65 तरीके हो सकते हैं एक वुमेन को उस कमेटी में शामिल होने के। क्या आप ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, ये आपको बताना है। हम चेक कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप बताइए, अब हमको ये बताइए, अगर मैं रैंडमली निकालूं हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं 5 3 8 लोग हैं। 8 लोग में से अगर हमको चूज करना है कितने लोगों, 4 लोगों को, देख लीजिए कितने तरीके से हम इसको चूज कर सेलेक्ट कर सकते हैं। बताइए कितने तरीके, 8C4 की वैल्यू निकालिए, फैक्टोरियल 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए बहुत आसान है, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। डिटेल में बता दे रहा हूं मैं, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 6 5 4 5 और अपॉन हो जाएगा 4 3 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 70। क्या आ जाएगा 70। आप देख लीजिए 23, हाँ कितना आ जाएगा, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 70। सॉल्व कर लीजिए इसको, 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, कि कह रहा है कि कम से कम उस कमेटी में एक वुमेन होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो निकालूंगा, मैं नंबर ऑफ डेज, वो नंबर ऑफ डेज निकालूंगा जिसके अंदर एक भी वुमेन ना हो, जिसके अंदर एक भी वुमेन है। क्योंकि 8C4 में कमेटी में देखिए वो भी नंबर ऑफ डेज होंगे जिसके अंदर कोई भी वुमेन ना होगी। तो अगर मैं टोटल में से वो माइनस कर दूं जिसके अंदर कोई भी वुमेन ना हो,
तो जो बचेगा वो नंबर ऑफ एज ऐसा होगा जिसमें कम से कम एक वुमेन होगी। तो कोई भी वुमेन ना हो तो उसके नंबर ऑफ एज कितने हो सकते हैं? वुमेन को कैंसिल ही कर दीजिए। तो आपके पास 5 मेन है और 5 मेन में से 4 लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए। तो 5C4 की वजह निकालेंगे, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 5 वन कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। आप लिखेंगे ना फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन 5 वन 4 एंड 1। तो आप देख लीजिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब बताइए अगर मैं इसी टोटल में से इसको माइनस कर दूं 70 में से 5 को, तो 70 माइनस 5 जो आएगा 65। ये एक नंबर ऑफ एज ऐसा वेज होगा जिसके अंदर कम से कम एक वुमेन होगी, यानी पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब सेकंड चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड में आपको देखिए क्या कहा है, देखिएगा इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 आप देख रहे हैं, 3 3 5 7 लेटर हैं। आपसे कह रहा है कि जो वॉवेल हैं वो इवन प्लेस पे आने चाहिए। इवन प्लेस कौन कौन सा होगा? देखिए दूसरा वाला, ये वाला इवन प्लेस होगा, ये वाला इवन प्लेस होगा, 3 4 हो गया, ये वाला इवन प्लेस होगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इवन प्लेस पे वॉवेल्स आने चाहिए। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? 2 बार है, 1 बार ही है। यहाँ पे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। और बाकी जगह जो है आपके कंसोनेंट हैं कौन कौन से? 2 बार आर है, 2 टाइम्स आर है, आर आर। और आपका इधर हो जाएगा एन हो जाएगा, मान लेते इधर है जी आपका है। तो अब इनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, निकालना है। अगर मैं सिर्फ वॉवेल से फोकस करूं तो देखिए 3 प्लेसेस हैं, 2, तो उनको फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 अपॉन, क्योंकि 2 बार एक आइडेंटिकल था तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू, अब 4 नंबर देखिए आपका यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे जी है। तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 अपॉन, अब चूंकि 2 बार आ रहा है सेम था तो फैक्टोरियल 2 से आप डिवाइड कर लीजिए। इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे आप, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 और 3 आ जाएगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। ये 4 3 जा 12 यानी 36 आएगा। तो 36 ये भी दिया, यानी आपका जो है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था। अभी सब प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ रखी होगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो इसमें आराम आप लोगों ने सब कॉन्सेप्ट को देखा होगा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी ए रिलीज अ मोबाइल इज 0.7, यानी कंपनी ए के जो रिलीज करने, मोबाइल के रिलीज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। और कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट मोबाइल इज सक्सेस, रिलीज होने के बाद इसकी जो सक्सेस है, गिवन दैट इट इज रिलीज बाय द कंपनी इज 0.8, यानी कि रिलीज होने के बाद जो इसके सक्सेस होने की, मार्केट में ज्यादा सेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कह रहा है 0.8 है। दूसरी लाइन फिर कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ मोबाइल इज अ सक्सेस रिलीज बाय कंपनी बी, एक अदर कंपनी है और है बी है, जिसके रिलीज और क्या कह रहे हैं सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.28, यानी इनकी दोनों की कंबाइन दे दिया। रिलीज और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला करके दे दिया है 0.28 है। फिर आगे कह रहा है कि अ मोबाइल रिलीज बाय ईदर कंपनी ए और कंपनी बी, और लगा कंडीशन, देखिए ध्यान दीजिएगा, और कंपनी बी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 ईयर इज अ सक्सेस। उसने कहा कि दोनों मिला तो ये, या तो ये मिला करके जो है उनके जो है कह रहा है कि इज अ सक्सेस, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिलीज बाय कंपनी ए। तो आप जानते हैं पहली, अगर मैं पहले शुरू में देखूं तो आपसे साफ साफ लिख रखा है कि प्रोबेबिलिटी कंपनी ए के सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो कंपनी ए है तो उसके इज सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी ए इज सक्सेस, ध्यान दीजिएगा, कंपनी ए इज सक्सेस, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको साफ साफ लिखा है। देखिए रिलीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.7 है, और बस में, और दैट जो 0.8 है। तो जब आप कंपनी के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रिलीज होने की और 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर के निकलेगा। पहले मोबाइल रिलीज होगा तब सक्सेस होगा, तो 0.7 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.56 हो जाएगा। ये रिलीज एंड सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो रिलीज एंड सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.56 आ जाएगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी बी की जो है सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी
तो रिलीज एंड सक्सेस दोनों दोनों मिला करके इसमें देखिए कंबाइंड दे रखा है। बोला है ना कि मोबाइल इज अ सक्सेस एंड रिलीज, ये दे रखा है कंपनी बी के लिए 0.28। और फिर तीसरी लाइन कह रहा है मोबाइल रिलीज बाय ईदर कंपनी ए, और की कंडीशन आ गई बी, कह रहा है कि या तो ए या तो बी की जो है रिलीज होने का सक्सेस दे रखा है। कितना होगा, अगर दोनों मिला करके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाले, यानी हम टोटल हम पूछे कि मोबाइल के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और की बात कहा है, यानी कि दोनों कंपनी ए या तो बी के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। जब ए की इतनी है सक्सेस रिलीज की, बी की जो 0.28 है, तो ए और बी की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और में आप जानते हैं कि ऐड हो जाता है, तो 0.56 में 0.28 ऐड कर देंगे तो ये जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी ए कंपनी ए और कंपनी बी की निकलेगी, यानी ऐड करेंगे 0.84 आ जाएगा। ये सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है कंपनी ए और कंपनी बी दोनों को एक है ना, या तो ये या तो बी की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। आपसे आगे क्या कह रहा है, यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिलीज बाय कंपनी ए। तो कंपनी ए के रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको टोटल आप निकाले हैं, कंपनी ए का 0.56 है, उसी से कुछ डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, कंपनी के ए के रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। यानी 0.56 में से डिवाइड बाय 0.84 कर देंगे, वो कंपनी ए के रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, डिवाइड कर लीजिएगा तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 14 से कैंसिल करें, 14 फोर जा और 14 सिक्स जा, और कैंसिल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ये कंपनी ए की द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिलीज बाय कंपनी ए 2/3 आंसर मेरा हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना था, कंपनी ए के सक्सेस एंड रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0.7 इंटू 0.8 0.56। कंपनी बी के रिलीज एंड सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.28 है। कंपनी ए और बी, कंपनी बी के सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, और मतलब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, 0.84 होगी। तो फिर हमसे पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिलीज बाय कंपनी ए। तो कंपनी ए के रिलीज होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, कंपनी ए के सक्सेस रिलीज की प्रोबेबिलिटी में से टोटल सक्सेस डिवाइड करेंगे तो वो जो निकल करके आएगा वो कंपनी ए के रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाएगी। तो मुझे लगता है होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपसे कह रहा है कि ब्रदर एंड सिस्टर both appear for an interview, the probability of selection of brother is 1/2 while the probability of rejection of sister, देखिए इसको बना लीजिएगा, 1/2 नहीं 1/8 है। देखिए ब्रदर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है और सिस्टर के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है 4/5 है। तो कह रहा है कि एक ही पर्सन को सेलेक्ट होना, जरा बताइए कितने तरीके से इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। देखिए सबसे इसमें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मान लो बॉयज के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू गर्ल्स के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी, डैश से रिजेक्शन शो करता है, प्लस आपको क्या करना है, गर्ल्स को सेलेक्ट करा देना है और बॉयज को क्या कर देना है, रिजेक्ट करा देना है, रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यही आपको सॉल्व करना, मैंने क्लास में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। देखिए एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम होता है 1। एक दिमाग में बात याद होनी चाहिए, अगर बॉयज के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है तो यहाँ लिखो 1/8, और गर्ल्स की ना होने की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रिजेक्शन की 4/5, ये दे रखा है, हमने 4/5 लिख दिया। प्लस देखिए गर्ल्स की अगर रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो जरा बताइए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से 4/5 माइनस कर दो, क्योंकि सेलेक्ट प्लस नॉट सेलेक्ट इक्वल्स टू 1, तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/5 उधर जाएगा, माइनस कर देगा। तो अगर यहाँ से मैं गर्ल्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 1 - 4/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 1/5 आ जाएगा। इसी तरीके से बॉयज की अगर सेलेक्ट होने की 1/8 है तो नॉट सेलेक्ट होने की कितनी हो जाएगी, रिजेक्शन की कितनी हो जाएगी, 1 में से 1/8 माइनस कर देंगे तो 7/8। इधर ऊपर आ जाएगा 4/40, इधर आ जाएगा 7/40, दोनों ऐड करेंगे तो 11/40 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए आपसे कह रहा है कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैज 6 सीनियर प्रोफेसर्स एंड 4 जूनियर प्रोफेसर्स, और आपको 3 प्रोफेसर को सेलेक्ट करना है रैंडमली। आपसे पूछा है कि आपको बताना कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए जिसमें कम से कम एक जूनियर प्रोफेसर हो। बात समझ में आई? क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि आप जो है आपके पास जो है 6 सीनियर प्रोफेसर हैं
और 4 जो है जूनियर प्रोफेसर हैं। इसमें से 3 प्रोफेसर को आपको सेलेक्ट करना है, और उसमें जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर कम से कम एक जूनियर प्रोफेसर आना ही चाहिए। देखिए इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए, इसमें एक चीज होती है कि किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के ना होने का जो सम होता है, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कम से कम एक प्रोफेसर होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि ऐसे 3 लोगों को सेलेक्ट करिए जिसके अंदर कोई भी जूनियर प्रोफेसर ना हो। तो जब कोई भी जूनियर प्रोफेसर ना होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे, 1 में से उसको जब माइनस कर दोगे आप, तो आपका क्या निकल जाएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसमें कोई ना कोई एक जूनियर प्रोफेसर जरूर होगा। तो कहने का ये जो कॉन्सेप्ट है, पी ए प्लस पी डैश ए, है ना, इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप निकाल लीजिए पी डैश से कोई भी प्रोफेसर जूनियर प्रोफेसर ना हो, पी डैश से निकाल लीजिए, उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये जो निकलेगा उसमें कोई ना कोई आपका जूनियर प्रोफेसर जरूर होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए कि 3 प्रोफेसर को आपको सेलेक्ट करिए जिसके अंदर जो है कोई भी जूनियर प्रोफेसर ना हो, तो जूनियर को हटा दीजिए। तो 6 सीनियर प्रोफेसर में से आप जो है 3 सेलेक्ट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा आपका, टोटल जो है पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएगा 10C3। बात समझ में आ गई। तो कितना 10C3 हो जाएगा, इसको निकाले सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 6, देखिए 6 से 3 कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4, और इधर फैक्टोरियल 3 से आप डिवाइड करेंगे, है ना, ये होता है ना 6 5 4, 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है। टोटल 10C3 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 × 9 × 8, 7 से 7, 10 - 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, देखिए क्या क्या आ रहा है, कैंसिल यही आप ऊपर ही कैंसिल कर सकते हो। देखिए 4 2 × 8, 2 हो गया ये, 2 से ये गया 3, और 3 से ये 3 चला जाएगा, तो इसको 5/30 आ जाएगा, या 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर तीनों आपके सीनियर प्रोफेसर हैं। 1 में से 1/6 अगर आप माइनस कर दोगे, 1 में से 1/6 का माइनस कर दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 5/6। और 5/6 जो है ये, इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकली है इसके अंदर कम से कम एक जो है आपका जूनियर प्रोफेसर होगा। ठीक है, तो ये पी पे प्लस पी डैश ये से सॉल्व कर लेना है इसको, तो आसानी से ये फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी में जो जो डेक कार्ड का रूल होता है, आप जानते हैं कि 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स होते हैं 4 होते हैं। और जो आपने पूछा इसमें दे रखा है ना, जो किंग होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं, और हार्ट जो होता है वो 13 होता है। कितना होता है, हार्ट जो होता है वो 13 होता है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और अ हार्ट फ्रॉम अ डेक कार्ड। बहुत ही आसान है। देखिए किंग 4 है, एक सेलेक्ट करना किस तरीके से कर सकते हैं, 4C1। 4C1 का मतलब क्या, 4। तो किंग को सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ हो जाएगा 4, प्लस कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, 13 हार्ट है, एक हार्ट सेलेक्ट करना है तो 13C1 है 13। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि चूंकि एक ऐसा भी कार्ड इसके अंदर है जिसके अंदर है कि जो हार्ट के साथ साथ किंग भी है, हार्ट के साथ साथ क्या है, किंग है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। इनमें से 17 में एक ऐसा कार्ड भी शामिल है जो हार्ट भी है साथ साथ किंग भी है, लेकिन हमको सिर्फ या तो किंग लेना है तो हार्ट लेना है, तो उस वाले कार्ड को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 को माइनस करना है। 1 कार्ड ऐसा था जो दोनों था, उसको माइनस कर दीजिए, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपका 52 है, सॉल्व कर लीजिए। 17 में से गया 16/52, 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4/13 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। आपसे कह रहा है कि देखिए दो डाइस को आपने एक साथ थ्रो किया, तो कह रहा है कि उन दोनों दो डाइस पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कह रहा है उनका जो अगर दोनों नंबरों का सम किया जाए या तो 9 आए या 9 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो बहुत ही आसान है, अब बताइए, आप बताइए, मैं मान लेता हूँ पहले पे 1 आया, तो कुछ भी अगर सेकंड वाले पे 6 आएगा तब भी ऐड करेंगे तब भी 9 नहीं आएगा।
अगर पहले पे 2 ले लेता हूँ, मैं सेकंड का 6 ले लेता हूँ, 2 + 6 करूंगा 8 आएगा, तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ पहले पे 3 आ गया, पहले वाले को मैंने डैश को थ्रू किया तो 3 आ गया, दूसरे वाला अगर 6 आ गया तो 3 + 6 करेंगे 9 आएगा। तो पहली कंडीशन जो पहला सेट बन रहा है हमारा 3 6 का, या सेकंड वाले डाइस पे 6 आ जाए, पहले वाले पे 3 आ जाए, ये कंडीशन। अब हम चलते हैं 4 वाले पे। देखिए 4 के साथ पहले पे 4, दूसरे पे 5, 9। पहले पहले पे 5, दूसरे पे 4 आ जाए तब भी 9। पहले पे 4, दूसरे वाले डाइस का 6, 10, क्योंकि 9 9 से ज्यादा भी लेना है। इस पे 6, उस पे 4, ये भी हो गया। और देखिए आंसर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अगर मैं 5 को लेके चलता हूँ तो 5 4 तो हो चुका है, 5 6 भी हो चुका होगा, 5 6 नहीं है। तो पहले पे 5, दूसरे पे 5, ये भी देखिए बन जाएगा। 5 6 ये भी हो सकता है ना। 5 6 हो गया तो जाहिर सी बात है 6 5 भी हो जाएगा। और बताइए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर 6 को लेके चला जाए 6 6 बन जाएगा। अब मुझे लगता है कि और कोई कंडीशन नहीं होगी, और भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं होगी। तो टोटल कितनी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी कंडीशन हो गई टोटल आपकी, 10 है। 10 कंडीशन हो गई टोटल। तो अब निकाल लीजिए। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गया आपका 10 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, अगर दो डाइस के साथ थ्रो किया जाता है 36। तो 10 अपॉन 36 डिवाइड कर लीजिए, 5/18 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, दोनों का सम या तो 9 होना चाहिए था या फिर 9 से ज्यादा। तो इतने फेवरेबल आउटकम्स आपके 10 बनेंगे। मैंने बता दिया कि देखिए कितने, दिखा भी दिया कितने कितने बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया, कभी कभी में बहुत बार पूछा है, हर जब मैंने क्लास में भी लगातार मैं करवाता रहता हूँ। तो ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।